खास करके इस बार महिला प्रत्याशी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको परेशानियां कम है। 77 अगर प्रत्याशी औसतम अगर 100 वोट ले आते हैं। सर इस साल स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन होने वाला है इसके बारे में कुछ बताएं आपको। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 12 मार्च 2026 को होना तय है और इसमें जो पूर्व के हमारे काउंसिलर थे वो लोग भी चुनाव मैदान में हैं। खास करके इस बार महिला प्रत्याशी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसमें 5 महिला प्रत्याशी है और 18 पुरुष प्रत्याशी हैं। अब हम लोगों को इस बात के लिए ध्यान देना है कि वैसे हमारे अधिवक्ता जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगे, क्योंकि उनको प्रतिदिन बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको परेशानियां कम है। जैसे कि अभी विगत कोरोना काल में हमारे जमशेदपुर जिला बार के लगभग 56 से 58 एडवोकेट का डेथ हुआ। उसमें ट्रस्टी कमेटी का पैसा अभी तक मात्र 25 अधिवक्ताओं को ही मिल सका है और वो काल हमारा लगभग 4 से 5 साल हो गया। नंबर 1। नंबर 2, हमारे नए बच्चे जो इनरोल्ड होते हैं उनका स्टाइपेंड पहले 1000 रुपया था, बढ़ करके 5000 किया गया है, परंतु वो पैसा उनको सही समय से प्राप्त नहीं होता है, जिससे कि नए बच्चे प्रैक्टिस को छोड़ के जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। तीसरा चीज जो स्टेट बार काउंसिल को सोचना है, करना है, वो है एडवोकेट्स का पहला बात वेलफेयर तो होना ही है, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो। एडवोकेट प्रैक्टिस में रहें। प्रैक्टिस में रहने के लिए जैसे छोटा छोटा सेमिनार हो, लीगल एड की व्यवस्था हो, है ना, इस तरह की चीज़ों को करवाना है, करना है। और करने के लिए हम लोगों को इस बार सोच समझकर सही प्रत्याशी को ही वोट करना, जो कि स्टेट बार काउंसिल में जाकर वहाँ बातों को रखे, सही रूप से बातों को समझे। और इसलिए महिला अधिवक्ताओं का भी संख्या वाला बहुत मात्रा में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है। इसलिए महिला प्रत्याशी भी जाएंगी तो वे अपने बातों को रखेंगी, बताएंगी कि हाँ महिलाओं की कई तरह की समस्याएं हैं, वो कदम से कदम मिला करके प्रैक्टिस कर रही हैं। महिला मजिस्ट्रेट भी है, उन लोगों को भी कई तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की बातें आ रही है और हमारे यहाँ जमशेदपुर जिला बार संघ में 12 प्रत्याशी 12 प्रत्याशी में हम अधिवक्ताओं को देखना और सोचना है कि कौन प्रत्याशी हमारे लिए स्टेट बार काउंसिल को लीड कर सकता है। वहाँ पे जस्टिस से जाके बात रखना, अधिवक्ताओं की समस्याओं पर बातें करना। अब ऐसे लोगों को वहाँ पर मत भेज दीजिए जो बस वहाँ जाके केवल 5 साल तक समय काटें और जब उनसे पूछिए तो बोलिए कि नहीं अभी हम लोग बात कर रहे थे। अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले जो कई बार एसोसिएशन में हजारीबाग में, जमशेदपुर में और कई जगहों पर भी जो बार का इलेक्शन हुआ, इवन की हाई कोर्ट में जो वहाँ इलेक्शन किया गया वो सुचारू रूप से नहीं हुआ, पारदर्शिता नहीं बढ़ती गई, जिसके कारण लंबित कहीं ना कहीं। तो ये सब त्रुटियों को भी ध्यान में देते हुए हम लोगों को अपना वोट करना है, सही प्रत्याशी को वोट करना है। चुनाव का डेट है 12 मार्च 2026। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम हुआ अक्षय कुमार झा, अधिवक्ता जिला बार संघ जमशेदपुर। धन्यवाद सर। सबको कहना है कि सब एकता होकर वोट दें। 23 हारेंगे कितना? हारेंगे 77, जीतेंगे कितना? 23। हाँ ओके। 100 में
अब समझो कि 20,000 वोटर में अगर कैलकुलेटिव आया 77, अगर प्रत्याशी औसतम अगर 100 वोट ले आते हैं, कोई मान लो 40 लाया, कोई 150 भी लाया। हाँ एक बात एलिमिनेशन का बात कर रहे हैं। हाँ जो एलिमिनेट होंगे अगर वो 100 ला दिए तो 77-100 वोट तो बर्बाद हो गया, निकल गया, एलिमिनेट हो गया। अब आओ उसमें जो एलिमिनेशन आया, जो जहाँ के एलिमिनेट होंगे, जमशेदपुर के, रांची के, कहीं के भी जो प्रत्याशी एलिमिनेट होंगे, जो उसमें लीड मारेंगे, मान लो जमशेदपुर से 2 मेंबर लीड मार रहे हैं, कोई भी जो उनके पीछे एलिमिनेशन में 1, 2, 3 पाएगा, उसका 1, 2, 3 विन वाला में डूब जाएगा। यही कैलकुलेशन को दे करके वोटिंग करना बाबू।